चलिए, आज का टॉपिक है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात और समानुपात। रेशियो निकालने का मतलब क्या है कि कोई एक संख्या दूसरे का कितना गुना है। मतलब ऐसा है कि अगर ये पूछा जाए कि 40 इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 40 इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 10, अगर ये पूछा जाए कि 40 10 का कितना गुना है तो क्या बोलिएगा? 4 गुना। 40 इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 10, 40 10 का कितना गुना है, मतलब 40 10 का कितना गुना, 10 में क्या गुना करिएगा तो 40 आएगा। एक्स का मान लिखिएगा ना आप, 40/10 करिएगा तो बोलिएगा काटने के बाद ये 4 बन के आएगा। मतलब 10 में 4 से गुना करेंगे तो 40। एक्चुअल में हुआ क्या, तो 40/10 लिखना पड़ा। जिसके बारे में पूछा गया है 40 को ऊपर लिखे थे, और कंपेयर किससे हुआ था? 10 से। जिससे कंपेयर हुआ उसको नीचे लिखे थे। मतलब जब कभी भी रेशियो के बारे में पूछा जाएगा तो इज बाई ऑफ बोलिएगा बस। इज बाई ऑफ से क्या मतलब है? इज बाई ऑफ से क्या मतलब ये कि जिसके बारे में पूछा जाएगा, आस्क्ड आइटम आपका ऊपर रहेगा और जिससे कंपेयर करना होगा, कंपेयर्ड आइटम मतलब टू कंपेयर वाला केस, कि जिससे कंपेयर करना है वो नीचे रहेगा। तो आस्क्ड आइटम ऊपर रहेगा, जिससे कंपेयर करना हो उसको नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि 40 इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 10, 40 10 का कितना गुना है ये पूछा, तो 40 ऊपर रहेगा 10 नीचे रहेगा। तो इसी 40/10 को, 40/10 जो फ्रैक्शन है, इसी को लिखते हैं 40:10 करके। ठीक है। आप चाहते अभी तो इस 40/10 में आप 0 0 हटा भी सकते थे, केवल 4/1 का मतलब 4 बन के आता। समझ रहे हैं ना? तो 4/1 का मतलब 4 बन के आता, तो यही 4/1 को आप लिख सकते थे 4:1। यही साइन रेशियो कहलाता है। मतलब जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे तुलना करते हैं, कंपेयर, वो नीचे होता है। तो सोचिए जरा, अगर हम आपसे बोले कि ए इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ बी, ए बी का कितना गुना है। अगर आपसे बोले कि ए बी का कितना गुना है, अगर हम आपसे ये पूछें ए बी का कितना गुना है, ए इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ बी, अगर ऐसा पूछा, इसका मतलब ये है कि ए के बारे में पूछा गया है बी का कितना गुना, बी का एन गुना अगर हो, तो एन का मान कितना, तो लिखेंगे हम लोग A/B। एन का मान कितना तो लिखेंगे A/B। मतलब ए से मतलब है हमारा आस्क्ड आइटम, और बी से मतलब हमारा है कंपेयर्ड आइटम। बी से हमारा मतलब है कंपेयर्ड आइटम। जिससे तुलना करेंगे उसको ए लिखेंगे, जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर लिखिएगा, जिससे तुलना करेंगे उसको नीचे लिखेंगे। बस इसी बात का ध्यान रखिएगा। तो ये A/B जो लिखा हुआ फ्रैक्शन, इसको लिखते हैं A/B। और ये जो A/B है, इसमें सोचिए ध्यान से, A/B में जो डबल डॉट दिख रहा है आपको, डबल डॉट, यही डबल डॉट को बोलते हैं साइन ऑफ रेशियो, अनुपात का चिन्ह। साइन ऑफ रेशियो या अनुपातिक चिन्ह बोलते हैं इसको, साइन ऑफ रेशियो। ये जो आपका है दिया हुआ, इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। ए को बोलते हैं एंटीसीडेंट, बी को बोलते हैं कंसीक्वेंट। एंटीसीडेंट का मतलब है प्रथम पद, कंसीक्वेंट का मतलब है द्वितीय पद। द्वितीय पद या उसको अंतिम पद भी बोलते हैं।
द्वितीय पद, मतलब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म। तो ये साइन ऑफ रेशियो कहलाता है डबल डॉट में। ठीक है, जब कभी भी रेशियो निकालने की बात आएगी कि एक संख्या दूसरे का कितना गुना है, जब कंपेयर करिएगा तो यूनिट सेम रहेगा तभी कंपेयर होगा। इसका मतलब क्या बोलना है कि रेशियो जब कभी भी फाइंड करेंगे तो सेम यूनिट में, रेशियो जब कभी भी निकलता है तो सेम यूनिट में। रेशियो इज यूनिटलेस, एक चीज तो ये हो गया। रेशियो इज यूनिटलेस से मतलब है कि एक के पास 40 रुपया है और बी के पास अगर 50 रुपया है, पूछेंगे ए इज टू बी बताइए, तो आप लिखिएगा 40:50। यहाँ से क्या होगा, तो आप यहाँ से बोलेंगे 0 0 कैंसिल, तो हो जाएगा 4:5। यही ए इज टू बी का मतलब ए बाई बी करने जाएंगे, यहाँ पर लिखिएगा 40 रुपया, यहाँ पर लिखिएगा 50 रुपया, दोनों में जगह दिखेगा आपको रुपया और रुपया, तो ये और ये कैंसिल, 0 0 हटा दीजिए तो बच के आएगा 4/5, जिसको लिखेंगे 4:5। तो रेशियो इज यूनिटलेस, ये कहानी हो गया। अगर हम ए बाई बी का मान 4/5 लिखते हैं, सोचिए, तो इस रेशियो में 4/5, 4:5 बोले अगर, तो इस रेशियो में, रेशियो के प्रत्येक टर्म में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड कर दे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मतलब क्या है कि इसमें 4/5 में बोले अगर कि 3/3 करेंगे तो कोई अंतर पड़ेगा, ये तो पूरा पूरा कट ही जाएगा। मतलब अगर हम 4 में बोल दें आपसे कि 3 से गुना करिए और 5 में बोल दें 3 से गुना करिए, तो ये हो जाएगा 12:15, और इसको काटिएगा फिर से तो 4:5 ही रह जाएगा। समझ रहे हैं ना, मतलब रेशियो के प्रत्येक टर्म में सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। दूसरा कहानी सोचिए कि अगर a बाई बी का वैल्यू अगर 4/5 है और आपसे बोला कि प्रत्येक टर्म में आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कितना से कीजिए, अगर 3 से बोल दिए, 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4/3, फिर हो जाएगा 5/3, इसी को लिखेंगे 4/3 इंटू 3/5, कट के आएगा फिर से कितना, तो 4/5 ही, फिर से कट के आएगा 4/5। तो क्या करेंगे, रेशियो इज यूनिटलेस। दूसरा कहानी बोल सकते हैं कि इफ ईच टर्म ऑफ ए रेशियो इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, द रेशियो विल अनचेंज्ड। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि रेशियो के अगर हर एक टर्म में सेम नंबर से हम गुना या भाग करते हैं, रेशियो में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेम नंबर से गुना या भाग करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। चलिए बढ़िए आगे। तो अब आपके सामने रेशियो में क्या हुआ कि अगर a इज टू बी कोई रेशियो दिया हुआ है, a इज टू बी कोई रेशियो दिया हुआ है, अब इसमें पूछा क्या सब जाता है, तो पूछा जाता है डुप्लीकेट रेशियो के बारे में, कि आप बताइए डुप्लीकेट रेशियो ऑफ a इज टू बी। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है स्क्वायर निकालना, तो आप लिखेंगे a स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है स्क्वायर रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है स्क्वायर रेशियो। ठीक है, अब इसी में सोचिए, डुप्लीकेट के बाद आता है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी का मतलब रहेगा
स्क्वायर रूट रेशियो, रूट ए इज टू रूट बी। सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है स्क्वायर रूट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब है स्क्वायर रूट रेशियो, ठीक है। इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है, तो जब डुप्लीकेट रेशियो कहा जाएगा मतलब सोचिएगा स्क्वायर निकालने के लिए पूछा, जब सब डुप्लीकेट कहा जाएगा मतलब स्क्वायर रूट निकालने के लिए पूछा। अब इसी में आता है आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी। ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है कि क्यूब निकालना, ए क्यूब इज टू बी क्यूब। इसको क्यूब रेशियो के नाम से समझिएगा। जब कोई भी संख्या दिया हुआ है कहा जाएगा उसका ट्रिप्लीकेट रेशियो बताए, मतलब क्यूब निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसी में आता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी। सब ट्रिप्लीकेट का मतलब है क्यूब रूट निकालना, क्यूब रूट ऑफ ए इज टू क्यूब रूट ऑफ बी। इसको बोलते हैं क्यूब रूट रेशियो। इसको बोलते हैं क्यूब रूट रेशियो, ठीक है। इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ ए इज टू क्यूब रूट ऑफ बी, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब। इससे में आता है आपका इनवर्स रेशियो, या इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल रेशियो। रेसिप्रोकल रेशियो। तो इनवर्स रेशियो ऑफ ए इज टू बी का मतलब रहेगा 1/a इज टू 1/b। इसी को बोलते हैं तिरछा गुना करके b इज टू a। अब ऐसे डिटेल्स में ये समझेंगे हम लोग कि जब कभी भी 1/a इज टू 1/b इसका मान पूछा जाए क्या करना होगा, तो आप सबसे पहला काम एलसीएम ऑफ a एंड b निकाल दीजिए, जो नीचे डिनोमिनेटर है उसका। एलसीएम ऑफ a एंड b का मतलब a b होगा, ठीक है। अब क्या करिएगा, तो इस एलसीएम में, इस जो एलसीएम है अपना 1/a इज टू 1/b, इस एलसीएम में सॉरी, ये जो रेशियो था 1/a इज टू 1/b, इससे एलसीएम को गुना करवा दीजिए। ए बी इंटू ए बी करिएगा ना, तो पहला वाले टर्म में ए कटेगा तो बी बचेगा, और इसमें बी बी कटेगा तो ए बचेगा, तो यही आपका बी इज टू ए हो जाएगा। यही इसमें बी इज टू ए हो जाएगा। अगर सोचिए कि इनवर्स रेशियो ही अगर पूछा जाएगा आपसे, इनवर्स रेशियो अगर पूछा जाए, इनवर्स रेशियो ऑफ, अगर आपसे पूछा जाए इनवर्स रेशियो ऑफ किसका, तो a इज टू बी इज टू सी बताएं क्या होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनवर्स रेशियो a का हो जाएगा 1/a, b का हो जाएगा 1/b, c का हो जाएगा 1/c, ठीक है। तो आपसे करना क्या है डिटेल्स में, तो पहला काम तो कर लेंगे एलसीएम ऑफ a b एंड c का एलसीएम कितना, तो लिखेंगे आप a b c। ये आप एलसीएम फाइंड कर लीजिए। अब एलसीएम निकालने के बाद क्या करिएगा, तो एलसीएम निकालने के बाद इसको गुना कर दीजिए। जो पहला टर्म है हमारा 1/a, इसमें ए बी सी से गुना कर दीजिएगा। 1/b है, इसमें ए बी सी से गुना करिए, और जो 1/c है इसमें आप ए बी सी से गुना करिएगा। जैसे ही ए बी सी से गुना कर देंगे तो ये आपका ए से ए कटेगा तो बी सी बचेगा, बी से बी कटेगा तो ए सी बचेगा, सी से सी कटेगा तो ए बी बचेगा। तो यही आपका रेशियो बन के आएगा। तो इनवर्स रेशियो में एक चीज और ख्याल क्या कर सकते हैं हम लोग, कि इनवर्स रेशियो जब कभी भी पूछा जाएगा ना, तो जिसके बारे में पूछा जाएगा उसी को इग्नोर कर देंगे। मतलब क्या है उस चीज को समझिए फिर से एक बार। डिटेल्स तो समझ गया कि आप एलसीएम निकालेंगे वहां से काम करेंगे। दूसरा कहानी क्या बोला जा रहा है कि इनवर्स रेशियो ऑफ ए इज टू बी क्या होगा, तो आप बस ये बोलना है कि ए के बारे में पूछेगा तो ए को हटा दीजिए, ए कुछ नहीं है, तो क्या बचा बी केवल। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा बी
और जब बी का इनवर्स पूछा जाएगा तो बी को हटाइएगा तो केवल ए दिखेगा, तो लिख दीजिएगा आप यहाँ पर ए। इनवर्स रेशियो ऑफ ए इज टू बी, इसी का उल्टा करके बोल देना है बी इज टू ए। जरा सोचिए अगर हम आपसे पूछ लें कि इनवर्स रेशियो ऑफ ए बी एंड सी क्या होगा, ए बी सी का इनवर्स बताइए। तो डिटेल्स तो आपको मालूम है कि क्या करना था भाई, यहाँ तो देख ही लिए थे। एलसीएम निकालेंगे, फिर उसका गुना करेंगे, जो भी आएगा लिखेंगे। आपसे बोला यहाँ पर क्या कि जिसके बारे में इनवर्स पूछा जाएगा उसको हटा दीजिए। ए के बारे में पूछा, ए को हटा दिए, ए को हटा दिए तो क्या बचा है बी सी। बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बी सी दिखेगा, ए का इनवर्स बी सी। पूछा बी का बताइए, बी को गायब कर दीजिए, बचा कितना ए सी। ए को सी में गुना करिएगा तो ए सी लिखिएगा, बी के नीचे लिख देंगे ए सी। पूछा सी का इनवर्स बताइए, सी को हटा देंगे तो बचा हमारा ए बी, ए को बी से गुना करिएगा, लिख दीजिएगा ए बी। तो यही आपका इनवर्स रेशियो ऑफ ए बी सी कहलाएगा। मेरे ख्याल से ये कुछ क्लियर हो गया होगा। दिक्कत अगर है तो बोलिए, समझ में आया कुछ? यस सर। तो इनवर्स रेशियो ऑफ जरा बता दें अगर समझ में आया है तो, तीनों लोग बोलिए। इनवर्स रेशियो ऑफ ए बी सी डी का क्या लिखिएगा वैल्यू? इनवर्स रेशियो ऑफ ए बी सी डी क्या लिखवाइएगा? बी सी। ए निकालना है, ए को हटा देंगे तो कितना बचा है? बी सी। क्या बोलेंगे ए के नीचे? बी सी डी। फिर बी का निकालना तो ए सी डी। बी हटा देंगे, ए सी डी दिखेगा। ए सी डी, सी निकालना होगा तो ए बी डी। ए बी डी, और डी का निकालना होगा तो ए बी सी। मेरे ख्याल से ये तो क्लियर हो गया होगा ना? यस। देखिए अब क्वेश्चन में क्या है कि अगर आपसे पूछ ले कि फाइंड द इनवर्स रेशियो ऑफ 2:3:4 बताइए, 2 3 4 का इनवर्स रेशियो। तो डिटेल्स में करने जाते तो लिखते हम लोग कि 1/2:1/3:1/4। फिर आप कहते हैं कि एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 4 कितना, तो लिखते 12, एलसीएम इसका 12 बन के आएगा। फिर क्या लिखते, तो 1/2 इंटू 12, फिर लिखते 1/3 इंटू 12, फिर लिखते 1/4 इंटू 12। इसको कटवाते ना तो ये बन के आता 6:4:3, ये आपका आंसर बन के आता। डिटेल्स में ऐसे ही बनाते हैं। ये बात समझ में आया? ओके सर। जबकि शॉर्ट में क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर और करके कि इनवर्स रेशियो फाइंड करना है। इनवर्स रेशियो ऑफ 2:3:4 क्या होगा? तो आपसे क्या बोला गया कि 2 के बारे में जब पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, इस 2 को इग्नोर करेंगे। तो कितना दिखेगा आपको? 3 कितना हो जाएगा गुना करिएगा तो 12। 3 इंटू 4 बराबर 12। 3 का वैल्यू फाइंड करना, 3 इग्नोर हो गया। 4 में 2 से गुना करिएगा तो 8। 4 का निकालना, इसको हटा दीजिए। 2 और 3 को 6। आपस में गुना करेंगे तो क्या लिखिएगा 6। 12 8 और 6 का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि 6 4 और 3 हमारा आंसर बन जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। समझ में आ रहा है ना भाई? यस सर। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दिक्कत होगा तो बताइएगा। बढ़ते हैं आगे। इसमें इनवर्स रेशियो आपका हो गया है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अब कंपाउंड रेशियो देखते हैं थोड़ा। कंपाउंड रेशियो किसका पूछा जाता है? तो 2 से 2 या 2 से ज्यादा होगा तब के केस में। A:B, C:D, E:F बराबर बताइए क्या होगा? 2 या 2 से ज्यादा का रेशियो दिया हुआ है तो उसका पूछा जाता है कंपाउंड रेशियो। तो कंपाउंड रेशियो का मतलब इसका रेशियो पूछा जाए क्या होगा, तो आप लिखिएगा A:C:E करिएगा B:D:F। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि कंपाउंड रेशियो बराबर लिखेंगे हम लोग कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म
प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म इज टू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड टर्म। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म इज टू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड टर्म। जितना भी रेशियो दिया होगा सबका पहला पहला टर्म को आपस में गुना कर दीजिएगा। सबका पहला पहला टर्म को गुना करिएगा, मतलब ए गुना सी गुना ई, यही लिखाएगा यहाँ पर। फिर लास्ट वाला बी, फिर डी, फिर एफ, इसको यहाँ पर लिखना है। तो यही काम करिएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड रेशियो का कहानी है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट रेशियो इज टू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड रेशियो। यहाँ तक तो क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। अब जरा सोचिए कि अगर आपसे कहा जाता है कि a इज टू बी का मान, a इज टू बी का मतलब तो समझ में आया कि a बाई बी, इसका वैल्यू अगर हम लिख देते हैं 4/5, ये तो ठीक है भाई। अब ये 4/5 लिखा हुआ है, 4/5, और हम आपसे बोले कि इस रेशियो में क्या करिए आप 3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 12/15। काटिएगा तो फिर से 4/5 ना आएगा, तो काटेंगे तो फिर से वैल्यू काटने के बाद 4/5 ही आएगा। तो मतलब ऐसा है कि जो a बाई बी का वैल्यू अगर हम लिख रहे हैं 4/5, तो ये किसके बराबर, तो बोलेंगे 12/15 के बराबर। अब यहाँ पर 3 लिखे हैं, आपका मर्जी कुछ और भी डाल सकते थे, आपका मर्जी है, यहाँ पे कुछ और भी डाल सकते थे। आपका मन 4/5 लिखा हुआ है, आपका मन आप इसमें x से गुना करवाइए, नीचे भी x से गुना करवाइए। आप इसको 4x और 5x बोल सकते हैं, जहां पर x कोई भी वेरिएबल होगा। ठीक है, तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर अगर ये दो संख्या के बारे में लिखे, इसका मतलब है कि 4/5 को लिखेंगे 4:5, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 12:15 के। मतलब एक रेशियो आपका 4/5 और दूसरा रेशियो 12/15। और जरा सोचिए कि 4/5 और 12/15 का मतलब क्या है कि दो रेशियो बराबर है, दो अनुपात बराबर है। और जैसे ही लिखेंगे हम लोग कि इफ टू रेशियोज आर इक्वल, अगर दो रेशियो बराबर हो, देन इट इज नोन एज प्रोपोर्शन। जब दो अनुपात बराबर हो तो इसे समानुपात कहते हैं। सम अनुपात, सम का मतलब होता है बराबर, अनुपात से तो आप समझ रहे हैं कि अनुपात है मतलब दो संख्याओं का कंपैरिजन। तो जब दो अनुपात बराबर हो उसी को बोलते हैं समानुपात। और इसमें डबल डॉट लगाते हैं तो रेशियो का साइन है, अगर 4 बार डॉट लगाते हैं तो ये साइन ऑफ प्रोपोर्शन कहलाता है, समानुपात का चिन्ह कहलाता है, साइन ऑफ प्रोपोर्शन कहलाता है, समानुपात का चिन्ह कहलाता है। तो ये दोनों रेशियो बराबर है, इस तरह से इसको बोला जा सकता है कि 4:5, 4 बार डॉट लगा के 12:15, इसको इस तरह से बोला जा सकता है। अब सोचिए जरा क्रॉस मल्टीप्लाई, 4/5 लिखा हुआ है 12/15, तो 4/15 को क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 15 चौके 60 बराबर 12 पंचे 60, तो बात तो बराबर है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। जब दो रेशियो बराबर उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। तो इसमें अब ये कहना चाहते हैं कि अगर ए बी और सी डी कोई दो रेशियो दिया हुआ है, अगर हम आपसे ऐसा बोल दें कि इफ दो रेशियो बराबर, मतलब ए इज टू बी बराबर अगर हो जाए सी इज टू डी, दैट इज ए इज टू बी प्रोपोर्शन आपसे बोल दे सी इज टू डी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ए को डी से गुना करवाइए और बी को सी से गुना करवाइए, इसका मतलब ये हुआ देन ए इंटू डी बराबर होता है बी इंटू सी के। मतलब क्या हुआ, ए इज टू बी का मतलब ए बाई बी, सी इज टू डी का मतलब सी बाई डी, ये हो जाएगा ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी के, ये हो जाएगा।
क्योंकि आपको मालूम है क्रॉस मल्टीप्लाई AD बराबर BC कर देंगे। तो जब कभी भी दो रेशियो बराबर, तो बाहरी टर्म का गुना बराबर भीतरी टर्म का गुना, मतलब आप बोल सकते हैं इसको कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, अरे वो पूरा साफ हो गया, चलो कोई बात नहीं, देख लो क्या बोलना चाह रहे थे। कि अगर दो रेशियो बराबर रहेगा ना, A:B बराबर C:D, इसका मतलब क्या है कि A/B बराबर बोलते हैं हम लोग C/D के। इसका मतलब A/B बराबर बोलते हैं C/D, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो A × D बराबर हो जाएगा B × C, यही ना होगा भाई, यही होगा। तो इसी चीज को बोलना चाह रहे थे कि जब ये इक्वल्स टू का साइन है, इसका मतलब होता क्या है कि A:B और ये इक्वल्स टू की जगह पे 4 बार डॉट, इसको प्रोपोर्शन का साइन बोलते हैं C:D। कि इफ अगर A:B प्रोपोर्शन C:D दिया हुआ है, देन आप बोलते कि A × D बराबर होता है B × C। मतलब इसी साइन को देखने के बाद ये भीतरी टर्म का गुना बराबर बोलते हैं बाहरी टर्म का गुना, ठीक है। भीतरी टर्म का गुना बराबर बोलते हैं बाहरी टर्म का गुना। मतलब क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। भीतरी टर्म का गुना किसके बराबर है, बाहरी टर्म के गुना के। मतलब ऐसा है कि अगर आपसे कह दिया जाता कि 8:12 प्रोपोर्शन क्वेश्चन मार्क 24 क्या होगा, तो क्या लिखते हम लोग, सोचिए। अगर ऐसा दिया होता तो क्या लिखते। इसमें तो अब समझ में आ रहा होगा ना, इसमें समझ में ये आ रहा होगा कि 8 को 24 से गुना करेंगे तो 12 को क्वेश्चन मार्क से गुना करेंगे, कहीं भी क्वेश्चन मार्क जा सकता है चारों वाले में, ठीक है। तो आप लिखते हैं कि 8 × 24 बराबर बोलेंगे 12 × क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा तो लिखेंगे 8 × 24/12। 12 से काटेंगे, 2 बार में कटेगा, 8 × 16 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन मार्क चारों जगह में से कहीं भी रहेगा तो बना तो ले ही सकते हैं, दिक्कत होगा इसमें। नो सर। नो सर। अच्छा, तो एक बार समझिए, समझना अब यहाँ पर ये है कि ये जो हमारा ABCD था, इसके बारे में जो भी देखे हम लोग, A:B प्रोपोर्शन C:D, तो इसमें क्या बोलते हैं, A को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट प्रोपोर्शनल, प्रथमानुपाती, ठीक है। B को बोलते हैं सेकेंड प्रोपोर्शनल, C को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल, और D को बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो आपको मालूम है कि अब अगर ऐसा दिया हुआ है तो A × D बराबर क्या बोल देते हैं, B × C। तो जब ये रिजल्ट होता है तो A का मान निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, B × C/D। B का मान निकालना होगा तो A × D/C। C का मान निकालना होगा तो A × D/B, और जब D का मान निकालना होगा तो B × C/A। यहाँ से हम लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन में अगर दिया रहे आपसे, क्वेश्चन में दिया रहे कि फाइंड द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 4, 8 एंड 12, ऐसा करके दे दिया। अब आप सोचिएगा क्या पूछा है इसमें, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई ये
ए बी सी डी, ए इज टू बी प्रोपोर्शनल सी इज टू डी, ये वाला चीज दिमाग में घूमते रहना चाहिए। ठीक है, ए को बोलते हैं फर्स्ट, बी को बोलता है सेकंड, सी को बोलते हैं थर्ड, डी को बोलते हैं फोर्थ। तो हमसे फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछा, इस 4 गो में से 3 गो तो दिया हुआ था, इसका मतलब पहला पूछा तो ये बी सी डी दिया हुआ है, ऐसा सोचना है। अगर हमसे मान लीजिए कि दूसरा पूछा सेकंड वाला, तो ये ए होगा, ए का मान दिया है, बी गायब है, बस ये सोचना है। फिर ये सी का मान है, ये डी का मान है, इसी हिसाब से जिसके बारे में पूछा जाएगा वही गायब करके काम करिएगा। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 4, 8 एंड 12। मतलब क्वेश्चन में जैसे ही आपसे पूछे कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल बताएं, फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या है, इसका मतलब क्वेश्चन दिया कि ए गायब है, ए नहीं है अपने पास। तो ए नहीं है तो ए की जगह पे क्वेश्चन मार्क, बी की जगह पे क्या होगा 4। अब ये 4 बार डॉट, सी की जगह पे 8, अब यहाँ पे करेंगे 12। मतलब आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू डी, ये हमारे दिमाग में हमेशा चलते रहना चाहिए। ये हमारे दिमाग में हमेशा चलते रहना चाहिए कि ये ए बी सी डी क्या है भाई, ए बी सी डी, ये आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। यहाँ से फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछेगा, अब तो बन जाएगा भाई। अगर आपसे पूछा जाए कि सेकेंड प्रोपोर्शनल बताइए, आपसे पूछा जाएगा कि आप सेकेंड प्रोपोर्शनल बताइए, सेकेंड प्रोपोर्शनल क्या होगा, इसका मतलब है कि बी के बारे में पूछा, तो ए सी और डी दिया हुआ है, ए का मान क्या होगा तो लिखेंगे 4, बी का मान क्वेश्चन मार्क, सी का मान कितना तो लिखेंगे 8, डी का मान कितना तो बोलेंगे 12। अब पूछा जाएगा आपसे कि थर्ड प्रोपोर्शनल बताइए, तृतीयानुपाती बताइए, तो क्या लिखिएगा, तो सी पूछा गया, सी गायब है, इसका मतलब ए बी और डी दिया हुआ है, तो ए बी डी का मतलब है, ए का मतलब लिखिएगा 4, बी का मतलब लिखिएगा 8। अब यहाँ पे सी गायब है तो सी का क्वेश्चन मार्क, डी का मतलब बोलिएगा 12। और यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब लिखिएगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब करिएगा कि ए बी सी दिया है, डी गायब है, मतलब 4:8 प्रोपोर्शनल 12:2 क्वेश्चन मार्क, बस ये कहानी बन के आएगा। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कहां से क्या बनेगा ये तो फाइंड कर ही सकते हैं ना हम लोग। इस चारों वे में जो क्वेश्चन पूछा गया है तो बढ़ ही जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगर हम लोग एक्स पकड़ लेते हैं, सोचिए, तो इसमें इससे गुना करेंगे तो इसको इससे गुना करिएगा, 12x का मान 32 बोलना होगा। 12x का मान लिखेंगे 32, तो x का मान तो मालूम चल जाएगा कि 32/12, छोटा करके बोल दीजिएगा। इसमें सोचिए कि अगर इसको x बोल दें तो 12 चौक 48 बराबर 8x बोलिएगा। इसको क्या लिखेंगे हम लोग कि 8x बराबर 48, तो x का मान लिख दीजिएगा 8 × 48 6। इसको अगर क्वेश्चन मार्क पकड़ते हैं तो 12 चौक 48 बराबर 8x बोलिएगा। 8x का मान लिखिएगा 48, तो x का मान लिखिएगा 6। यहाँ पर क्या बोल देंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगर x बोलते हैं तो 4x बराबर 12 × 8 = 96, 4x का मान 12 × 8 = 96, तो x का मान क्या बन के आएगा तो 24 × 96, x का मान 24, तो इस हिसाब से आप बना सकते थे। इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत है तो बताइए पहले। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रोपोर्शनल बन जाएगा भाई। यस सर। अंकिता समझ में आया? रितेश भाई? ऑन करके भाग। यस सर। चलो ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट के बाद कटेगा, 2-2.5 मिनट के बाद कट जाएगा, 10 मिनट के लिए जुड़ जाना, फिर से कटेगा, फिर से जुड़ जाना। चाहे बल्कि रहने देते हैं अभी इतना ही तक।